दर्शन उन्हीं को होगा। आमने सामने नहीं हो, बगल में बैठा हो तो बार बार कैसे देखे, और खेल में तो और नहीं देख पाएगा। तो इसलिए मैं विपक्ष में हूँ, पल पल पे मुझे राम का दर्शन होता रहे, मेरे लिए राम रूप दिखता रहे। राम पक्ष में विपक्ष में भैया का खेल पूरा होना चाहिए, राम का खेल पूरा हो, हमारे लिए कोई मन नहीं रखती। अब खेल शुरू हुआ, राम जी ने गेंद मारी, राम जी ने पैर से गेंद मारी, भरत जी के पास आई। अब भरत जी ने राम जी से 10 गुना ताकत लगा के उस गेंद को फिर से राम जी की ओर मारा। तो किसी ने कहा यही प्रेम है, वो 1 गुना तो 10 गुना। तो भरत जी ने कहा कि जो राम जी की शरण छोड़ करके आए उसको इतना मारना पीट करके भेजना चाहिए राम जी की ओर कि दोबारा वो भागने की कोशिश न करे संसार में। इसलिए हमने मार पीट करके इतनी तेज मारा कि दोबारा कोई संसार की तरफ न बढ़े। अच्छा, राम जी की तरफ राम की गोद में चला गया, राम जी गए हार, राम जी हार। राम जी कौन हरा सकता है, लेकिन यही तो करे ना, हारे खेल जिताना ही नहीं, स्वयं हार जाता है। तो किसी ने कहा राम जी से खेलते हुए बात कि आपने गेंद क्यों नहीं मारी, जब भरत ने इतनी तेज मारी तो आपने क्यों नहीं मारी। तो कहा जब कोई भक्त अपना शरणागत बनाकर हमारी तरफ किसी को भेज देता है तो मैं उस पर पादम प्रहार कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं हार गया, मैं हारा हूँ। भरत जी के चरणों से जो लगकर मेरी ओर आए हो तो मेरा प्राण मैं कैसे। तो राम जी का भरत जी का प्रेम अद्भुत है, एक भाई का त्याग नहीं है, यहाँ एक से बढ़कर एक भाइयों का त्याग है। अंततः राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुका दी, सभी जानते हैं। भरत जी चरण पादुका लेकर के चलने वाले हैं और चलते चलते कहा कि जो जल लेकर के आए हो वो चित्रकूट में एक कुआं है अत्रि मुनि के यहाँ पास में, वहां स्थापित करो। आज भी लोग उसे जलकूप कहते हैं। और चलते चलते प्रभु की सभा समाप्त हो रही। भगवान ने कहा सुन ले सभी भाई, ध्यान से सुन ले इस कथा को। आज तक सब भाई संपत्ति बांटते आए हैं और राम जी ने कहा बांटी विपत्ति सब भाई। संसार के भाई संपत्ति बांटते हैं, लेकिन हमारे भाइयों ने विपत्ति बांट ली। तो भाई वही है जो केवल संपत्ति का बंटवारा करे, वो भाई नहीं है। भाई तो वो है जो विपत्ति का बंटवारा करे। राम जी ने कहा हमारे भाइयों ने हमारी विपत्ति बांटी। और फिर प्रभु श्री राम जी ने अपनी चरण पादुका दी। भरत जी को लगा श्री सीताराम जी हमारे सिर पर सवार हैं, और लेकर के गए सिंहासन पर राम जी की पादुका को स्थापित किया। और राज्य भरत जी नहीं कर रहे, नंदी ग्राम में 10, 15, 20 हाथ गड्ढा खोदा, उसमें कुश की आसनी बिछाई, धरती पर बराबरी हो जाती राम जी की, इसलिए 10 हाथ गड्ढा खोद कर कुशासनी बिछा करके वहां तपस्या कर रहे हैं। अकेले पड़ गए शत्रुघ्न। शत्रुघ्न देख रहे हैं लक्ष्मण का चरित्र तो सभी श्रवण करते हैं, लेकिन शत्रुघ्न का चरित्र हमें शायद बहुत कम अवसर आता है। क्यों? शत्रुघ्न मौन है, मौन। अच्छा, किसी को किसी भी काम में लगा तो ऐसा सेवक कहाँ मिलता है आज? आज तो हमें सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। सेवक दिखते हैं लेकिन सेवा नहीं दिखती। और तब क्या था? सेवा दिखती थी, सेवक अपने को नहीं दिखते थे कि हम दिखाएं ना कौन है। अब केवल सेवक है 50 है 60 है, कितने सेवक हैं, लेकिन सेवा करने की बात है कोई एक ही दोस्त में से आ पाता है। तो सेवक कितने मात्र को नहीं, सेवा कौन करता है। तो आज शत्रुघ्न देखते हैं कि राम बन में राम की तो साधारण तपस्या है, राम की कोई कठिन तपस्या नहीं है। जंगल की वहां तो उनके साथ लक्ष्मण है। लक्ष्मण कंदमूल फल लेके आते हैं, सीता जी तो मंदाकिनी नदी में धोती हैं, साफ करती हैं और राघव के सामने उपस्थित करती हैं। कोल भी लाते हैं, देवता भी आ गए सेवा करने के लिए। लेकिन यहाँ देखो लक्ष्मण वहां सेवा कर रहे हैं राम जी की कैसे, और इधर भरत नंदी ग्राम में आ गए, कैसी तपस्या कर रहे हैं। भाई वनवास तो केवल अकेले राम को हुआ, लेकिन राम से ज्यादा कष्ट लक्ष्मण से रहे हैं, और लक्ष्मण से ज्यादा कष्ट भरत से रहे, और भरत से 10 गुना कष्ट ज्यादा शत्रुघ्न से रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दुख है, हम दुख दिखा दे तो साधारण बात है, लेकिन दुख हो फिर भी मुस्कुराते दिखे, साफ ये है जिंदगी का वास्तविक सच। दुख कितना भी
आज शत्रुघ्न जो है देख रहे हैं कि कोई जब से राम जी चले गए तब से किसी गाय ने खाना नहीं खाया, राम जी के घोड़ों ने पानी तक नहीं पिया। आज कोई ब्राह्मण वेद पाठ नहीं, पूजा नहीं करने जा रहे थे। आज भरत शत्रुघ्न ने देखा कि भरत भैया वहां है, अयोध्या में सारी संपत्ति विनाश की ओर जा रही है, और अगर राम 14 वर्ष बाद आएंगे तो अयोध्या का खंडहर मिलेगी, फिर राम का किस अयोध्या के राजा बनेंगे। इसलिए अयोध्या को मैं मजबूत बनाऊंगा। हृदय में विरह वेदना है शत्रुघ्न के, लेकिन ऊपर से आज शत्रुघ्न जी सुंदर मुकुट धारण करते हैं, राम जी के विरह की वेदना की ज्वाला में झुलस रहे हैं शत्रुघ्न, लेकिन ऊपर से राजसी वेश धारण किया, मुकुट चंदन तिलक इंद्र इत्यादि लगाया, सुंदर पटका धारण किया और गायों के पास गए। कहा माता, गायों ने जब शत्रुघ्न को देखा रमाने लगी, राम कहकर पुकारने लगी गायें, गायों के नेत्रों से जल बहने लगा। शत्रुघ्न गए पास में, थोड़ा गले के पास हाथ फेरा, गायों ने अपना सिर उठाया और शत्रुघ्न से अपना मुंह लगा दिया। गाय आदर कर रही है, भैया तुम चारा नहीं खाओगी। राम जी 14 वर्ष बाद आएंगे, उनका राज्याभिषेक होगा, तो दूध दही कहाँ से आएगा। अगर आपके प्राण निकल गए तो राम राजा बनेंगे तो अभिषेक कैसे होगा। साधु संत आएंगे महात्मा, तो उनके लिए भोग प्रसादी कैसे बनेगी, हक हक कैसे ये सब संपादित होगा वहाँ, अगर आपने प्राण त्याग दिया। इतना सुनते ही गाय विरह वेदना में तड़प रही है, परंतु तुरंत चारा खाना शुरू किया और इतना चारा खाया, इतना उनका पेट भर गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन राम आएंगे तो मैं दूध दूंगी और साधु संतों का सेवा होगा, भंडारा होगा, अयोध्या दूध दही की नदियों से भरी रहेगी। ये सोचकर गायों ने कि राम राजा बनेंगे तो खाना शुरू किया। घोड़ों के कान में जाकर के शत्रुघ्न ने कहा, अरे भैया जब राम जी आएंगे तो कौन से घोड़े पर सवार होंगे, तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा, तुम समाप्त हो जाओ। अरे 14 साल अपना वंशज तैयार करो तुम, जिससे राम जी सवारी को कर पाए। घोड़े तुरंत पानी पिए, भोजन करने लगे, घास खाने लगे घोड़े। ब्राह्मणों को जाकर शत्रुघ्न ने कहा, अरे आप वेद पाठ करिए, नहीं तो स्तुति कैसे होगी, राम राजा बनेंगे तो कौन स्तुति करेगा, सब पाठ भूल लेंगे आप, तो कैसे कार्य संपादित होगा। ब्राह्मणों ने ये सुन करके वेद पाठ शुरू किया। यहाँ तक जौहरी इत्यादि के पास भी भरत जी जाते हैं, वाद्य वालों के पास, अरे बीड़ा तो बजाइए, नहीं तो राम जी आएंगे तो वाद्य कैसे बजेगा, झांझ मृदंग ये कैसे बजेंगे, कैसे उत्सव बनेगा, राम राज्य अयोध्यापुरी की शोभा कैसे बनेगी। वो सब तुरंत वाद्य बजाने लगे और भरत नंदी ग्राम में है, शत्रुघ्न ये सब कार्य कर रहे हैं। इधर तो सब बाहर काम बना दिया, राम की विरह वेदना में शत्रुघ्न तड़प रहे। फिर घर में गए, सारी माताएं बैठी रो रही, किसी ने अभी खाना नहीं खाया। जब लौट करके आई, शत्रुघ्न कहते हैं कौशल्या मैया के पास जाकर, अब तो हमें राम भैया जब से चले गए कोई खाना कोई भोजन प्रसादी भी नहीं पूछेगा, हमको क्या भूख इतनी लगी है, जब से आया हूँ जंगल से अभी हमने एक कौल भी नहीं डाला है, एक कौल भोजन नहीं किया, भूख लगी है भैया। बेटा भूख लगी, लाती हूँ। कौशल्या माँ दौड़ के गई, रंगनाथ भगवान का भोग लगा करके शत्रुघ्न को ले बेटा खा, खिला देती, गोदी में बैठ। शत्रुघ्न बोले भैया आप 2-4 और खा लो, फिर हम खाएंगे। नहीं तो खा बेटा, मुझे भूख नहीं है। तो आप चाहती हैं कि मैं भूखा रहूं ना, ठीक है मैं भी नहीं खाता हूँ, ले जाइए। कौशल्या माँ बोली तू तो बड़ा हठीला है, चल 2-4 और खुद खाया और शत्रुघ्न को खिलाया। शत्रुघ्न को भूख नहीं है, लेकिन माँ भूखी रह जाएगी इसकी चिंता है, ना टक्कर है ऊपर से शत्रुघ्न, भूख बिल्कुल नहीं है तो प्रेम की भूख है शत्रुघ्न। ऐसे ही सुमित्रा मैया के पास गए, कैकेयी मैया के पास, अरे मैया आप क्यों बेकार में दुखी होती हैं, राम जी ने कहा है ना कि दोष दे जननी
साधु सभा नहीं सही। प्रथम राम बेटी कैकेयी, अरे भैया राम जी के वाक्य है कि जो कैकेयी माता में दोष देखेगा वो मूर्ख होगा, मूर्ख। अरे कैकेयी ने ही तो सुंदर चित्रकूट धाम बनाया है, राम जी थोड़ी बनाया। राम तो अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे। यह सौभाग्य चित्रकूट धाम आज हम सबको जो कामदगिरी की परिक्रमा करने, मंदाकिनी का दर्शन स्नान करने का फल प्राप्त होता है, स्फटिक शिला का जो दर्शन होता है, वो किस कारण? वो तो कैकेयी की दिन है, जो आज रामेश्वरम की स्थापना हो पाई है। ये जो जगह जगह तीर्थ बने मैया, ये तेरे कारण में बने, ये राम के कारण नहीं बने। अरे राम को आपने बन भेजा ना, तो बना लिया राम को, ये बनाने वाली आप है। व्यर्थ चिंता करते लोग खाओ, हृदय से लगा लिया शत्रुघ्न ने कैकेयी को और 4 कोर खिलाया। आज कैकेयी माता के मुख में इतने दिन बाद 1 कोर भोजन लगाया। राम विरह की सबको वेदना है, परंतु प्रेम चारों भाइयों का अद्भुत है, अपार है। एक से बढ़कर एक भाई है। कथा बहुत लंबी है, परंतु हम कथा को पार पाने के लिए नहीं, हम पार जाने के लिए कथा कह और सुन रहे हैं। महाराज जी ऐसे संत हमारे बीच में विराजमान है, परंतु जो कुछ श्रवण किया है संतों के मुख से और जो श्री रामचरितमानस में लिखा है, गुरु कृपा प्रसाद से पाते थे। टूटी फूटी वाणी में गुरु जी का, महाराज जी का हमारे इतना प्रेम। बहुत सारे वक्ता हैं, महाराज जी के लिए क्या वक्ताओं की कमी नहीं है, और हम जैसे वक्ता नहीं, बहुत श्रेष्ठ अच्छे सुंदर वाणी से कथा सुनाने वाले, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण। परंतु महाराज जी ने हमको यहाँ आप सभी के बीच आने का मौका दिया, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है और महाराज जी की अकारण कृपा है।